आज हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखते हैं आखिर में प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन कैसे होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2। पहले यहाँ साइन इनवर्स लिख देंगे। अब ये देखते हैं, पहले हमने साइन लिखा, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। इसको अगर हम पाई के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो पाई/6 लिखना होगा, यानी यहाँ -पाई/6 पुट कर लेते हैं। और हमने फॉर्मूला लिखा था कि साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा। तो यहाँ वैल्यू क्या निकला, प्रिंसिपल वैल्यू -पाई/6 निकलेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स √3/2। अब ये जो हमारा फॉर्मूला आया था साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा आया था, जिसका वैल्यू क्या होता है, माइनस थीटा। उस हिसाब से साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा की जगह क्या आया, -पाई/6। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स हमने लिखा। अब कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को भी क्या हम लोग लिखते हैं, पाई/6। तो यहाँ लिख सकते हैं पाई/6। दैट मीन्स कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया हमारा पाई/6। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कॉसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है। कॉसेक हमने लिखा, इन्वर्स का साइन दिया। कॉसेक में 2 किसका वैल्यू होता है, तो यहाँ कॉसेक में 2 वैल्यू होता है हमारा 30 डिग्री का, जिसे हम लोग लिखते हैं पाई/6 के रेस्पेक्ट में, यानी यहाँ कॉसेक पाई/6 कर लेते हैं। अगेन अगर फार्मूला बाई चलते हैं तो कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा, यानी आंसर आ गया पाई/6। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है टेन इनवर्स -√3। टेन इनवर्स हमने लिखा, यहाँ पर टेन इनवर्स है तो 10 पुट करना होगा। और 10 में √3 किसका वैल्यू होता है, √3 होता है 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री को लिखते हैं हम लोग पाई के रेस्पेक्ट में पाई/3। तो यानी यहाँ पर बन गया -पाई/3 हमारा हो गया। तो 10 इनवर्स 10 थीटा, 10 इनवर्स 10 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा, यानी -पाई/3 हमारा आंसर हो गया। 5 नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। कॉस हमने लिखा, इन्वर्स का साइन दिया, फिर हमने कॉस लिखा। कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। 1/2 को हम लोग पाई के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, पाई/3, यानी -पाई/3 हो गया। अब कॉस इनवर्स कॉस माइनस थीटा को क्या हम लोग लिखते हैं, पाई-थीटा लिखते हैं। तो यह हमने पाई लिखा, थीटा के प्लेस पे पाई/3 हमने लिखा, और यहाँ पर इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई/3। तो यहाँ से आ जाए। अब हमारे पास पाई -पाई/3 है, इसका एलसीएम करेंगे तो 3 पाई -पाई/3 आएगा, यानी हमारा फाइनल आंसर बनेगा 2 पाई/3। तो ये भी एक प्रिंसिपल वैल्यू इसका हो गया। 6 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है टेन इनवर्स -1। हमने टेन इनवर्स लिखा। अब टेन इनवर्स है तो यहाँ 10 ही लिखना पड़ेगा, तभी तो टेन इनवर्स टेन थीटा अप्लाई होगा। अब 10 में 1 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री को पाई के रेस्पेक्ट में हम पाई/4 लिखते हैं, तो 10 माइनस पाई/4 हो गया। सो 10 इनवर्स 10 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा ही रह जाएगा। सो ये 10 इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया -पाई/4। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स हमने लिखा,
यहाँ हमने सेक पुट किया। अब सेक में 2/√3 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का। इसे पाई के रेस्पेक्ट में हम क्या लिखेंगे पाई/6। तो सेक इन्वर्स सेक पाई/6 हो गया। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो सेक इन्वर्स सेक थीटा ऑलवेज थीटा से रिप्रेजेंट कर। क्वेश्चन नंबर अब 8 को देखते हैं। कॉट इन्वर्स √3। कॉट इन्वर्स लिखा हमने। अब कॉट इन्वर्स के साथ तो कॉट ही रहेगा। अब कॉट में √3 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई/6। तो यानी कॉट पाई/6 अंदर में हो जाएगा। फाइनली कॉट इन्वर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा बन जाएगा हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस इन्वर्स -1/√2। कॉस इन्वर्स हमने लिखा। कॉस इन्वर्स किसके साथ कॉस चलेगा। अब कॉस में 1/√2 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का, जिसे पाई के रेस्पेक्ट में हम पाई/4 रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे लिखेंगे -पाई/4। अब कॉस इन्वर्स कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा। पाई लिखा हमने, थीटा के प्लेस पे पाई/4 पुट किया, इसके नीचे 1। अब एलसीएम लेंगे तो हमारा बनेगा 4 पाई माइनस पाई/4, यानी फाइनल आंसर आ गया 3 पाई/4। अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कॉसेक इन्वर्स -√2। कॉसेक इन्वर्स हमने लिखा। अब कॉसेक इन्वर्स है तो अंदर में कॉसेक ही होगा। √2 कॉसेक के रेस्पेक्ट में कितने डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री को हम लोग पाई के रेस्पेक्ट में पाई/4 लिखते हैं, तो कॉसेक -पाई/4 हो गया। यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा माइनस थीटा हो जाएगा। अब हमारा आगे का टॉपिक में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अब हमें वैल्यू निकालना है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। चलिए अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। tan इनवर्स हमने लिखा, 1 10 के रिस्पेक्ट में क्या होता है 45 डिग्री, जिसे हम पाई/4 लिखते हैं। फिर हमने लिखा कॉस इनवर्स, तो कॉस 1/2 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का, तो इसे पाई के रेस्पेक्ट में पाई/3 लिखते हैं। आगे माइनस है इसलिए थीटा में हमने माइनस पुट कर दिया। प्लस साइन इनवर्स 1/2 साइन के रेस्पेक्ट में कितने डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री का, तो इसे पाई/6 लेते हैं। आगे माइनस है इसलिए माइनस पुट कर दिया। अब अगले स्टेप में हम देखते हैं tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, प्लस से प्लस दिए। कॉस इनवर्स कॉस माइनस थीटा क्या होता है पाई माइनस थीटा, तो थीटा की जगह तो पाई/3 है। फिर प्लस है प्लस हमने पुट किया। साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस थीटा ही होता है। अब इसका आगे काम करते हैं, इसके नीचे 1 ले लेते हैं। तो अगले स्टेप में पाई/4 प्लस पाई/1 माइनस पाई/3 माइनस पाई/6। अब हमारे पास सबसे पहला काम है कि 4, 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो एलसीएम हमारा निकल कर आया 12। यहाँ 12 लिखे, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई, प्लस से प्लस 1 और पाई को डिवाइड करेंगे 1 और 12 को डिवाइड करेंगे 12 और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पाई, माइनस से माइनस 3 12 को डिवाइड करेंगे 4, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई, फिर माइनस से माइनस 6 12 को डिवाइड करेंगे 2, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई, 12 पाई 3 पाई 15 पाई हो गया। ये दोनों माइनस में है तो 4 और 2 6 पाई, नीचे हो गया 12।
अब 15 पाई में से 6 पाई माइनस करेंगे तो 9 पाई बाई 12 होगा। 3 के टेबल से 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। सो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3 पाई बाई 4। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स हमने लिखा, कॉस पुट किया। कॉस में 1/2 60 डिग्री का वैल्यू होता है, जिसे हम लिखेंगे पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन में 1/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, जिसे हम लिखेंगे पाई बाई 6। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 है, हमने 2 पुट किया, इनटू का साइन दिया। साइन इनवर्स साइन थीटा ऑलवेज थीटा हो गया। 2 से हमने इसे काट दिया 3 टाइम में। अब देख रहे हो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई बाई 3। सो इसका भी वैल्यू निकल गया। सो फाइनली हमारा इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 NCERT का।